आज की कथा जहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे पहुंचेंगे, लेकिन ये महात्मा की कथा मैं यहां पूरी सुनाऊंगा। आज का समय थोड़ा विलंब होने की वजह से जितना हो पाएगा वहां तक हम लोग श्रवण करेंगे। बाकी ये महात्मा की कथा कल भी कथा में अंतर करके मैं सुनाऊंगा जरूर, ठीक है। खासकर आप लोगों को सुनना जरूरी है ये महात्मा की कथा। श्री सनकादिक कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई ब्रह्मा जी के पुत्र, ये लोग एकदा ही विशाल आया बद्री का आश्रम में ये लोग घूम रहे थे। और किस लिए घूम रहे थे? घूम इसलिए रहे थे कि कोई मिल जाए तो उनके साथ बैठकर कुछ भगवत कथा, कुछ सत्संग किया जाए। तो घूमते घूमते इनको सामने नारद जी दिख गए, और नारद जी को देखा तो नारद जी बड़ी विचित्र दशा में थे। नारद जी सदैव भगवान का नाम जपते रहते हैं, नारायण 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 नारायण। लेकिन आज नारद जी जो इनको दिखे हैं तो वो नारद जी कैसे दिखे? बोले नारद जी का मुंह लटका हुआ था और मुंह से जो भगवान का नाम हमेशा निकलता था वो नाम भी नहीं निकल रहा था, कुछ ढूंढ रहे थे। सनकादिक कुमारों ने देखा और देखकर इनको पूछा, कथम ब्रह्मणीन मुखा कुतश्चिंता तुरोकतरम। आप इस प्रकार जो चेहरा लटकाए हुए चल रहे हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुख, ये दीनहीन के जैसे जो मुख बनाए हुए हैं, ये ऐसे जो चल रहे हैं, क्या हो गया? ये इतना उदास, इतना चिंतित तो कोई तब होता है जब उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए। किसी की कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए तो इतना चिंतित होता है, और आप इतनी चिंता में दिख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका धन कोई चुरा सकेगा, क्योंकि आपका जो धन है उस धन को तो कोई चुरा ही नहीं सकता। नारद जी का धन क्या है? नारद जी का धन जो है वो धन कोई चुरा ही नहीं सकता, और वो धन है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वान दुलारी राधा 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 राधा, विश्वान दुलारी राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
श्री राधा नाम का धन जिसके पास है, उस धन को भला कौन चुरा सकता है। चोर न चोरे कोई राजा न दंडे, ये धन तो ऐसा है जिसको चोर न चोरे कोई राजा न दंडे, इस धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता। और ये धन ऐसा है कोई राजा न दंडे, इस धन को चाहे जितना समेट लो, कोई राजा इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। ये बिक्री कर, ये खरीद कर, ये फलाना कर, ये फला कर, कोई कर नहीं लगता इस पे, सब टैक्स माफ है इसका। चोर न चोरे कोई राजा न दंडे, और क्या फायदा है इस धन का? बोले बांट सके ना दूजा भाया, ये कथा का रस वृंदावन से आया। इस धन को कोई चुरा नहीं सकता, कोई कर नहीं लगा सकता, कोई बांट नहीं सकता। तो बाबा आपके धन को कोई चुरा नहीं सकता। आपके पास तो राम नाम का धन है, भगवान नाम का धन है, आपके धन को कौन चुरा सकता है? फिर आपका ये मुंह क्यों लटका हुआ है? आपका चेहरा उदास क्यों है? सनकादिक कुमारों ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने इनकी तरफ देखा, और जब इनकी तरफ देखा है तो देखकर हृदय में थोड़ी सी प्रसन्नता हुई है। और नारद जी कहते हैं, मेरे साथ जो घटना हुई वो मैं तुम्हें बताता हूं, वो सुनो, वो आप लोग सुनिए। क्या घटना हुई? नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं सभी लोकों में भ्रमण करते रहता हूं। तो सभी लोकों में भ्रमण करते करते मैं पृथ्वी लोक में गया, और पृथ्वी लोक में गया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो तीर्थ में चल के देखूं। मैं तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणान इतस्ततः। मैं अनेक तीर्थों में गया, लेकिन तीर्थों में जहां गया वहां कोलाहल ही मिला मुझे। तीर्थों में कहीं शांति नहीं मिली। सब जगह घूम के देख लिया, कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा जब तीर्थों में शांति नहीं है तब शांति कहां मिलेगी? नारद जी ने अपने मन में सोचा। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा चलो यहां शांति नहीं मिली तो चलो गृहस्थों के घर में चल के देखें, क्योंकि तीर्थों में तो प्रायः बाबा जी लोग रहते हैं। बाबा जी लोगों के यहाँ गया तो वहां तो अजीब बात, तो बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के रो रहे हैं। अरे ये इतना बड़ा आश्रम, ये इतना बड़ा महल किसका है? बोले वो त्यागी जी का है। परिभाषा ही बदल गई है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी वो है जिसके पास बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारी आगे पीछे गाड़ियां, बहुत बड़ा महल जिसका है, त्यागी सबसे बड़ा वही है। ब्रह्मचारी वही सबसे बड़ा है जिसके बच्चे आगे पीछे लटक रहे हैं। नक्सिक जाके जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। नारद जी ने ये सब देखा यहाँ पे। नारद जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी बोले, नहीं चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थों के घर में आए हैं और यहाँ आकर के देखा तो यहाँ तो और भी ज्यादा मचा हुआ था, एकदम उत्पात। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। अट्टशूला जनपदा। जनमानस कैसा हो गया है? बोले जनमानस ऐसा हो गया है
जो शुद्धता पवित्रता अपने अंदर नहीं रखता है, दूसरे के अंदर ढूंढने का प्रयास करता है। क्यों? बोले खुद उसका मन ही शुद्ध नहीं, लेकिन वो दूसरे के अंदर खुद सप्ताह में एक दिन नहाएगा, लेकिन दूसरे को ज्ञान बांटेगा। नहीं, सुबह उठते सबसे पहले दातुन करके ब्रश करके और नहाना चाहिए, उसके बाद पूजा करना चाहिए, उसके बाद और कुछ काम करना चाहिए। अट्टशूला जनपद और भी अर्थ हैं इसके। हमारे वृंदावन के विद्वानों ने कई अर्थ निकाला है इसका। अट्टशूला जनपद खेतों में अच्छी फसल की उपज होगी। खेतों में अच्छी फसल की उपज करेंगे जो जनमानस हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, अच्छी फसल उगाएंगे। खेतों में कतरनी चावल की खेती करेंगे, लेकिन उस कतरनी चावल को जाके बाजार में बेच देंगे और उससे खरीद के लाएंगे वो जो ऐसे बेकार चावल होते हैं ना, जिनका कोई नाम ही नहीं होता, वैसे मोटे चावल लेके आएंगे और वो घर में खाएंगे। ये भी होता है अट्टशूला जनपद। और शिव शूला दी जाते हैं। हमारे वृंदावन के अद्भुत विद्वान, उद्भट विद्वान श्रीमद् भागवत जी के स्वामी श्री अखंडानंद जी ने अपनी टीका में इसको लिखा है, शिव शूला द्विजाति। द्विजाति किसको कहते हैं? द्विजातयः का अर्थ आचार्य जी अट्टशूला जनपद शिव शूला द्विजाति। द्विज, ये द्विज जो हैं ये शिव शूला, शिव शूला से अर्थ है यहाँ शिव से, शिव को ही भगवान शिव भगवान शंकर का ये सीधे सीधे अर्थ नहीं। शिव से अर्थ जो अपने इष्ट हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारा कार्य है, अपने इष्ट से विमुख होगा, शिव शूला दी जाता है। ब्राह्मणों का कार्य क्या है? दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, ये सब ब्राह्मण के कार्य हैं। लेकिन इसके पहले ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण संध्या संपन्न होना चाहिए। मेरी दृष्टि जहां तक गई है और मैंने जहां तक शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है उसको ब्राह्मण कहने में भी दोष है। आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। जो संध्या वंदन नहीं करते हैं, ब्राह्मण कोई सत्कर्म न करे। ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में ऐसा विधान है, लिखा गया है, ब्राह्मण कोई जप तप न करे, केवल संध्या वंदन निष्ठा पूर्वक करे, तो उसके सारे जप तप, सारे फल, सारे कर्म फल उसी से मिल जाते हैं। फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कोई और जप तप की जरूरत नहीं होती। ब्राह्मण ऐसा हो जो संध्या संपन्न हो। स्वामी अखंडानंद जी ने पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करके अपने ग्रंथ में लिखा है, शिव शूला दी जाता है।
ब्राह्मण अपने कर्म से, जो उसका धर्म है, जो उसका कर्म है, उससे विमुख होने लग गया है। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण विमुख हो गए हैं। आज के समय में भी ऐसे ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण हैं। हमारे एक गुरु भाई हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब लोग विमुख हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग विमुख भी जरूर हुए हैं। शिव सुलादि जाते हैं कामिन्या केश शूलिन्या। कामिन्या अर्थात कामिनिया, कामिनियों से अर्थ है स्त्रियां। कामिन्या केश शूलिन्या, सीधा सीधा अर्थ करें तो केश शूलिन्या, जो भागवत जी के अंत में बताया है, लड़कियों का बाल कटाना फैशन है। प्राचीन काल में भाई साहब, मैंने ग्रंथों में ऐसा पढ़ा है कि बाल उस स्त्री के काटे जाते थे जो विधवा हो जाती थी। उसके पहले जिसको वैधव्य का दुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे स्त्री के बाल पे कैंची इत्यादि कोई हथियार नहीं चलता था। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है, बिना बाल कटाए कोई पार्टी ही नहीं होगी। कामिन्या केश शूलिन्या। वैसे स्वामी अखंडानंद जी इसका बड़ा कठोर अर्थ किए हैं। कह इति ईशः तस्य शूलिन्या इति केश शूलिन्या। जो लोग समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। कई चीजें ऐसी होती हैं जो खुल के दिखाई नहीं जा सकती। संभवंती कलावती, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी घर में कलह होते रहता है। घर में आपस में प्रेम ही नहीं है। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयिनो लोभा, दंपती नाम च कलकनम, दंपती नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता घर में किसकी चलती है? नहीं, नारद जी जो देखे हैं वो बता रहे हैं। नारद जी हमारे आपके कहने से नहीं, नारद जी ने जो आकर इस संसार में देखा वो नारद जी कह रहे हैं इन चारों कुमार से। नारद जी ने क्या देखा? तो नारद जी कहते हैं घर में किसकी चलती है? बोले तरुणी प्रभुता आगे है। जो नई नई श्रीमती जी आई है ना, उनकी चलती है। तरुणी प्रभुता आगे है, सास की नहीं चलती, बहू की चलती है। अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप बैठे रहिए चुपचाप। ये बात होती है। तरुणी प्रभुता आगे। मंत्री कौन है? बोले श्याल को बुद्धिदायक है। भाई साहब को सलाह लेना होगा तो किसके पास जाएंगे? बोले भाई साहब भाई के पास नहीं आएंगे, भाई साहब को सलाह लेना होगा तो साले साहब के पास जाएंगे। श्याल को बुद्धिदायक है, साले साहब मंत्री बने हुए हैं। और एक मैं अपनी ही बात कहूंगा, दूसरे की बात नहीं कहूंगा। ये साले साहब जहां मंत्री हो जाते हैं ना, तो फिर वहां महाभारत ही होता है। अनुभव करके देखना आप लोग, मेरा कहा मत मानना। जीवन में प्रैक्टिकल करके अनुभव करना, थ्योरी पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकल करके अनुभव करना। जहां ये श्याल को बुद्धिदायक, वहां महाभारत जैसा
युद्ध सुनिश्चित है। एक शकुनी मामा ने महाभारत जैसा युद्ध करा के 100 कौरवों का नाश करवा दिया। कदाचित अगर शकुनी मामा संभल गए होते और शकुनी मामा के कहे पे कोई नहीं चलता तो ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी कहते हैं श्रीमती जी जो घर में आई हैं तरुणी प्रभुतागे है उनकी चलती है, और श्याल को बुद्धिदायका साले साहब मंत्री बन के बैठे हैं, वो जीजा जी को बुद्धि देते रहते हैं कि ये करना है, ऐसे नहीं करना, आपके भाई साहब बेईमानी कर लेंगे, ये काम मत कीजिएगा, ऐसे 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 कागज ऐसे बनाइएगा, नहीं तो आपके भाई बैठे हैं वो बेईमानी कर लेंगे, हाँ लिखा लेंगे अपने नाम। श्याल को बुद्धिदायका। इसके अलावा नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुतागे ही श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयिनो लोभा। इससे भी जीव संतुष्ट नहीं हुआ तो कन्या विक्रयिनो लोभा। स्वयं से उत्पन्न जो कन्या है उसका विक्रय करने लग गया है, उसको बेचने लग गया है विवाह के नाम पे। इतने पैसे लूंगा तब मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करूंगा। ऐसा भी होने लग गया है। कन्या विक्रयिनो लोभा। ये तीनों होने के बावजूद भी नारद जी कहते हैं दंपती नाम च कलकलम। श्रीमती जी की चलती है, साले साहब बुद्धि देने वाले हैं, कन्या का विक्रय करके भी धन अर्जन कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी दंपती नाम च कलकलम। पति पत्नी एक होके नहीं रह पाता है, एक इधर जाएगा तो एक इधर, एक कहेगा कि नहीं चलो मंदिर में आरती देखने चलते हैं, तो एक कहेगी नहीं नहीं किट्टी पार्टी में चलते हैं। दंपति नाम च कलकलम। इतना कुछ होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है। मैं दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद मेरे हृदय में ऐसे भाव आए कि मेरा मन होने लगा कि अब मैं रो पड़ूं, कहां जाऊं जहां मुझे शांति मिले। तीर्थों में जाके देख लिया, तीर्थों में शांति नहीं मिली, गृहस्थों के यहाँ जाके देख लिया, यहाँ भी कलह मचा हुआ, अब कहां जाऊं। मैं मन में विचार करते करते जमुना किनारे आया, सोचा यहाँ यह जमुना किनारा ये तो भगवान की लीला स्थली है, यहाँ आके मुझे शांति मिलेगी। मैं जमुना किनारे किनारे चल रहा था, मैंने देखा एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है, उसके आगे दो जीर्ण शीर्ण शरीर वाले बूढ़े बालक पड़े हुए हैं। मैंने पहले सोचा कि चल के इससे पूछूं कि क्या बात हुई है, तुम क्यों विलाप कर रही है, तुम क्यों रो रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तरुणी स्त्री है। मैं इसके पास गया और इसको घेर के कुछ स्त्रियां खड़ी हैं। मैं इन सब के बीच में गया और कहीं इन सब ने कह दिया कि हम स्त्रियों के बीच में आप पुरुष का क्या काम, जाओ यहाँ से, तो मेरा अपमान होगा, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए, चलो मैं चलता हूँ। नारद जी ने कहा, मैं ये सोचकर जमुना किनारे किनारे आगे बढ़ने लग गया। उस तरुणी स्त्री ने जब मुझे देखा तो दूर से ही चिल्ला पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे सज्जन, आप क्षण भर के लिए रुकिए, आपके दर्शन से मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आप रुकिए, आप रुककर मेरे दुख का नाश कीजिए। नारद जी गए हैं, नारद जी ने वहां देखा और देखकर पूछा, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। इन्होंने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति देखियाता इमो में तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य ना मानो काली होगी नजर। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि मां तरुणी और बेटे दोनों वृद्ध, ऐसा कैसे? सारी घटना बताई है श्री भक्ति महारानी ने। उत्पन्ना द्रविड़ेषां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुजरे जीवता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वहां से आगे बढ़ के उत्पन्ना द्रविड़ेषां वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में गई तो वहां के लोगों ने मेरा खूब स्वागत सत्कार किया, लेकिन जैसे ही मैं गुर्जर प्रदेश गुजरात में आई, यहाँ आने के बाद लोगों ने मेरा अंग भंग कर दिया। मैं जीर्ण शीर्ण हो गई अपने पुत्रों के साथ। फिर मैं भागकर वृंदावन आई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। वृंदावन में आने के बाद मैंने अपने नवीन स्वरूप को प्राप्त किया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, इनका उद्धार कैसे हो? बाबा आप वो उपाय कीजिए। नारद जी ने जब वृंदावन की इस महिमा को देखा है, नारद जी की आंखें छलछला गई, आंखें भर आई हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गए हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति वृत्यति यत्र च। धन्य है यह ब्रज की पावन भूमि जहां भक्ति महारानी इस प्रकार से नृत्य कर रही हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी आप चिंता ना करें, आपके दुख को मैं दूर करूंगा। नारद जी ने अनेक प्रकार से उपाय किया है, लेकिन भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं हो रहा था। फिर आकाशवाणी हुई है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सब अब हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। महात्मा कथा मैं यहाँ पूरी गाऊंगा। कथा भले ही कोई शॉर्ट करनी पड़ जाए, लेकिन महात्मा कथा पूरी। आज की कथा को हम लोग यहाँ विश्राम देते हैं। नारद जी को कैसे कैसे क्या करना पड़ा वो सब हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वत्सल भगवान की जय, श्री रामकृष्ण भगवान की जय, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की। Recording stopped.